आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाले हैं कि विलोपन विधि से समीकरण के हल ज्ञात करना कैसे करते हैं। बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे आपको दो समीकरण दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विलोपन विधि में क्या करना होता है कि जो समीकरण दे रखे होते हैं उनमें जो चर होते हैं, देखो यहाँ पे ये चर x और y है, यहाँ पे x और y है। तो इसका नाम दे दिया मैंने 1 और इसका नाम दे दिया मैंने 2। अब यहाँ पे चर देखो, कोई भी एक चर ले लेना आपको, तो x ले लिया करो आप। तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। यहाँ पे x का गुणांक कितने हुए हैं, यानी किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ। x का जो गुणांक है वो 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है ना। या x का गुणांक 2 है या x का गुणांक 1 है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम गुणांक बराबर करते हैं। क्या करते हैं, गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो क्या मैं यहाँ पे 2 कर सकता हूँ? हाँ, अगर मैं इसे 2 से गुणा कर देता हूँ तो इसका भी गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उनका गुणांक बराबर है या नहीं है। अगर गुणांक बराबर नहीं है किसी एक का, या तो x ले लीजिए या y ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा वो ले सकते हो, ठीक है ना। तो x ले लिया मैंने यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पर x में इसका गुणांक तो 2 है, इसका गुणांक नहीं है, तो मुझे इसका 2 करना है। किसका, समीकरण 1 के x का गुणांक 2 करना है। तो मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे 2 करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 ये रहा और उसको किससे गुणा करेंगे, 2, क्योंकि इसका गुणांक 2 का जो है 2 है, इसलिए इसको भी हमें 2 बनाना है। तो देखो 2 से गुणा कीजिए, 2x हो गया। अब ऐसा नहीं है कि x को ही गुणा करना, आपको पूरे समीकरण से गुणा करना है। तो यहाँ पे प्लस 2 को y से करेंगे तो 2y बराबर 2 को 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10। तो अब देखो ये आपका एक नया समीकरण बन गया 3, ठीक है। अब गुणांक तो बराबर हो गए। अब देखो समीकरण 2 और 3 के दो बराबर आ गए, यानी गुणांक बराबर हो गए। अब इन गुणांक बराबर करने के बाद इन दोनों का चिन्ह देखिए, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है। जब चिन्ह बराबर होता है तो उन दोनों को हम समीकरण को घटाते हैं। अब इसका भी 2x का भी प्लस है, 2x का भी प्लस है, तो इन दोनों समीकरण को हम घटाएंगे। अब हमें 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 को हमने चेंज करके क्या बना दिया, 3 बना दिया, ठीक है ना। अब आपको समीकरण 2 में से 3 को घटाना है या 3 में से 2 को घटाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है आपको, क्या लिखना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण यहाँ पे 1 अब जो था वो हो गया 3, तो यहाँ पे लिखना 3 लिखना, ठीक है ना। अब 1 को हमने क्या बना दिया, 3 में से अब आपको 2 को घटाना है, या 2 में से आप 3 को घटा सकते हो ना। पहले जो था 1 था, इसको हमने बना दिया 3, अब 3 हो गया। ये 3 को 2, अब 1 नहीं लेना है, 3 में से 2 को घटाने पर। 3 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। आप 2 में से 3 को भी घटा सकते हो, 3 हो गया। अब 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पे एक लाइन खींचनी है आपको नीचे। अब जब याद रखना है कि जब हम समीकरण को घटाते हैं, दो समीकरण को कभी भी अब आप घटाते हो तो उनका चिन्ह चेंज जरूर करना। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2x से 2x कट हो गए, ठीक है। पीछे देखो ये प्लस का 3y, ये प्लस का 2y, तो कितने हो गए, प्लस के 5y बराबर 10 में से 4 गए तो 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6/5। y का जो मान है वो कितना आ गया आपके यहाँ पे, 6/5 आ गया। अब ये जो y का मान है ना, आप क्या कर सकते हो, किसी एक समीकरण में रखकर x का मान पता कर सकते हो। किसी एक समीकरण में रखकर x का मान पता कर सकते हो। तो आपको लिखना है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये y का मान 6/5 आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो। मैंने 1 में इसलिए रखा क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, गुणा भाग इसमें कम होगा इसलिए। तो x की जगह x प्लस y की जगह क्या रखना है, 6/5। देखो x प्लस y, तो 6/5 बराबर 5।
ठीक है, अब x बराबर 5 है, 6/5 उधर आएंगे तो माइनस के 6/5 हो जाएंगे, इसका 1 मान लिया। तो x बराबर दोनों का एलसीएम आ जाएगा 5, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 6 से गुणा किया तो 6। तो x बराबर 25 में से 6 गए तो 19/5। तो यहाँ पे x का मान क्या गया आपके 19/5। तो यहाँ पे विलोपन विधि से हमें 2 मान प्राप्त हो गए, दोनों समीकरण के जो हल है प्राप्त हो गए। x का मान तो हो गया 19/5 और y का मान हो गया 6/5। समझ में आ गया? तो इस तरह आप विलोपन विधि से क्या क्या कर सकते हो, समीकरण के हल ज्ञात कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।